साइलेंस और साइंस। विज्ञान कहते हैं अभिशाप है या वरदान है। अगर विज्ञान का सही समय पे सही जगह पे सदुपयोग किया जाए तो वो वरदान होती है, और यदि साइंस का उपयोग ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफ़रत में किया जाए तो वो अभिशाप हो जाता है। तो श्राप और अभिशाप, इन दोनों से श्रेष्ठ जो अवस्था रहती है वो रहती है साइलेंस की। साइलेंस भी जो हो प्रकृति के साथ हो, माना पांचों तत्व हमारे सहयोगी बन जाएं, ऐसी साइलेंस की आवश्यकता होनी चाहिए जीवन में, जहाँ पे सिर्फ मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं कौन, मेरा कौन, ऐसा भाव होना चाहिए। तो उस भाव में जो विचारों की उत्पत्ति होती है वो भाव भगवान से मिलाने का अवसर प्रदान कराते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम जितना हो सके अपने आप को आकाश, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, पेड़ पौधे, पहाड़, पंछी, हरियाली के साथ अगर अपना जीवन कुछ पलों के लिए अगर व्यतीत करते हैं तो वो जो अवस्था हमें अनुभव कराती है वो अविस्मरणीय रहती है, एक यादगार बन जाती है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, तपस्या क्या है, योगी कौन है, ऋषि कौन है, मुनि कौन है, संत कौन है, साध्वी कौन है, तो ये सारा मदार जाता है मौनी, माना मौन, मुख से भी रहे, मुख के बाद मन से भी मौन रहे, और मन के बाद बुद्धि से भी मौन रहे, और जब बुद्धि मौन हो जाती है तो वहाँ पे फिर आत्मा भी मौन हो जाती है, और जहाँ आत्मा मौन हो जाती है फिर वहाँ पे आत्मा का जो संबंध जुड़ जाता है वो परमात्मा से जुड़ जाता है। फिर वहाँ आत्मा मौन हो जाती है, और फिर आत्मा अकॉर्डिंग परमात्मा के आधार पे अपना
जीवन अपना संस्कार निर्मित करती है वो आत्मा, क्योंकि जो कहा गया है आत्मा अजर अमर अविनाशी है और आत्मा परमात्मा का वंश है। अंश नहीं कहते हैं, अंश हो जाता टुकड़ा। हम टुकड़े नहीं हैं परमात्मा के, हम परमात्मा के वंशज हैं, हम बच्चे हैं परमात्मा के। तो जो परमात्मा के गुण, जो परमात्मा की शक्तियाँ, वो अनवरत आत्मा के गुण और शक्तियाँ होती ही हैं। परंतु होता क्या है कि आत्मा अनेक जन्म, अनेक शरीर धारण करते करते अपना वजूद भूल जाती है। आत्मा अपने गुण और शक्तियों को भूल करके वो देह में आ जाती है आत्मा, और देह के कारण फिर जीवन कारणों में ही बट जाता है। जो इंसान कारण 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 माना कंप्लेन, जीवन भर शिकायतों में ही समय, संकल्प, श्वास गुजार देता है, जो निवारण की ओर अग्रसर ही नहीं हो पाती है आत्मा। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सभी को एक निवेदनपूर्ण संदेश देना चाहता हूँ। जितना हो सके अपने मन और बुद्धि को स्थूल चीज़ों से समेटने का प्रयास करिए। कितना संग्रह कर पाएंगे हम लोग, कितना संग्रह कर लेंगे हैं हम लोग। और जो इस धरा की धरती पे धरा का धरा ही रह जाता है, तो आपका किया हुआ पुण्य, आपका किया हुआ सत्कर्म हमारी आत्मा में वो संस्कार फीड हो जाता है। इसीलिए ये अतिशयोक्ति बात हो जाती है कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ की धन दौलत, संपत्ति, मान शान, वो सब यहीं पे रह जाता है। अगर आत्मा कुछ लेके आती है तो अपना पूर्व का किया हुआ कर्म का भाग्य और दुर्भाग्य लेके आती है। और अभी तो हमारे पास डायमंड का समय है, क्योंकि अभी हम लोग शरीर में हैं, और शरीर में होते हुए जितना हो सके हम स्थूल पदार्थों से, धन संपदा से लिप्त उतना ही रहें जितनी हमारी आवश्यकता है, और जो हमें प्राप्त है वो ही पर्याप्त है। ये स्मृति पक्की कर लेने से हमारे जीवन में सत्कर्म
पुण्य कर्म निश्चय रूप से अपने आप होना शुभारंभ हो जाते हैं। तो इंसान अगर फंस चुका है तो अपने ही मन के द्वारा वो बंधा हुआ है, फंसा हुआ है। क्योंकि कहा जाता है छोड़ो तो छूटे। हमें मन और बुद्धि से, इस देह से और देह के सर्व संबंधों से बुद्धि को हटाकर एक परम पिता परमात्मा की याद में हमें गुजारना है। जो कहा गया है, सिमर सिमर सुख पाऊं, कली कलेश तन माही मिटाऊं। जितना हम सिमरन श्वासों श्वास उस परम पिता परमात्मा निराकार एक ओंकार का करते हैं, तो हमारे आत्मा के अंदर जो कलह, कपट, कलेश के संस्कार रहते हैं, वो अंतिम संस्कार हो जाता है उनका, और दैवी संस्कार प्रज्वलित हो जाते हैं इसी जन्म में, इसी शरीर में। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आगे गुरुवाणी फरमान करती है, मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। कोई वस्तु जब हम बाजार से खरीद लेते हैं और उसका मोल जब हम दे देते हैं व्यापारी को, तो व्यापारी का उस वस्तु के ऊपर कोई अधिकार होता नहीं है। ऐसे ही मेरे प्यारे भाई और बहनों, मन का आज सच्चा सौदा कर लेते हैं, और आप भी कर लीजिए कि मन को बेच दीजिए उस परम पिता परमात्मा को दे दीजिए। और जब आप मन को बेच देंगे तो उस मन के ऊपर आपका अधिकार नहीं, परमात्मा का अधिकार हो जाता है। और परमात्मा फिर हमारे मन का दमन नहीं करते हैं, वो हमारे मन का सुमन कर देते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें अब कर्म ऐसा करना है कि कोई भी हमारी इंद्रियां हमें खींचे नहीं, या हमारी आसक्ति उसमें बिल्कुल ना जाए, ना व्यक्ति में, ना वस्तु में, ना वैभव में, ना मान में, ना शान में, ना देह के संबंधों में। हम सबके लिए ये दुआ करें, ये प्रार्थना करें, ये प्रेयर करें कि ए परवरदिगारे आलम, ए मेरे मसीहा, ए मेरे बाबा, ये सारी दुनिया के बच्चे आपके बच्चे हैं मेरे बाबा। इन सबको ऐसी सद्बुद्धि दे दो मेरे बाबा कि ये जो अपनी देह की जेल की कैद में आत्मा तड़प रही है, रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है कि मुझे शांति मिल जाए,
मुझे सुकून मिल जाए, कुछ पल आनंद के मिल जाए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब ऐसी प्रार्थना परमात्मा के साथ आत्मा की होती है सर्वजन हिताय के लिए, तो ये निश्चय मानिए और ये पक्का विश्वास करिए उस परमात्मा के ऊपर कि आपकी वो पुकार, हमारे दिल की पुकार, वो अवश्य परमात्मा सुनता है और सर्वजन हिताय के अंदर हमारा भी हित समाया रहता है, क्योंकि सर्व में हम भी आ जाते हैं तो अपना भी कल्याण होता है और सारे विश्व का भी कल्याण होता है। आज जो ये युद्ध की धरा नज़र आ रही है, चारों तरफ युद्ध का माहौल नज़र आ रहा है। युद्ध कौन सा है सबसे बड़ा? सबसे बड़ा युद्ध तो हमारी बुद्धि में चलता है। कभी किसी के लिए बुरा सोचते हैं, कभी किसी के लिए अच्छा सोचते हैं। यही तो युद्ध है जिसके कारण हमारे तन में रोग की भी उत्पत्ति होती है और विकारों का आवरण धीरे धीरे अगर ये आदतन बन जाता है तो वो हो जाता है स्लो डिप्रेशन। और ये संस्कार अगर बढ़ता जाता है तो वो हो जाता है फिर डिप्रेशन। उस डिप्रेशन में कहीं भी मन नहीं लगता है, जी मिचलाता है, उदासी रहती है। सिर्फ जीने के लिए शरीर को चलाते हैं, मजबूरी से जीते हैं, क्योंकि तनाव में जीवन जी रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमात्मा ने इतना सुंदर हमें अवसर दिया है, इतना सुंदर तन मन दिया है, तो मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा इस तन और मन का इतना सदुपयोग करिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि आप तनाव मुक्त जीवन जिए, डिप्रेशन का नामो निशान न हो, ऐसा जीवन जिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। अंत में यही कहूँगा कि जितना हो सके ये समय हमें कर्मों को बढ़ाने का नहीं है। हमें तो जो पूर्व के कर्म हमारे अच्छे या बुरे हो चुके हैं उनको इसी जन्म में अब श्रेष्ठ कर्म करके खुशी खुशी से उसको परमात्मा की याद में सिमरन करके चुकतू करें। अब ऐसा कोई कर्म ना करें जिससे हमको अगला जन्म पुनः गर्भ जेल में लेना पड़े। तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग आइए हम सुख समृद्धि से भरपूर हो जाएं। सिर्फ धन कमाना सुख नहीं है, जीना, खाना, पीना, घूमना, सोना ये जीवन नहीं है। ये तो शरीर के साधन को इकट्ठा करना है और शरीर को सुख देना है। सबसे बड़ा जीवन तो है लाइफ इज़ वेलनेस ह्यूमन, के इंसान धन से भी सुखी हो, मन से भी सुखी हो और जन से भी सुखी हो, वो ही है लाइफ इज़ वेलनेस ह्यूमन। माना मानसिकता, शारीरिकता,
सामाजिकता और आध्यात्मिकता से हमारी आत्मा हमेशा स्वस्थ, हष्ट पुष्ट, तंदुरुस्त रहे। यही सबसे बड़ा बेहतर जीवन है। तो आइए करते हैं अपने लिए अपना कल्याण कि हम जिएंगे, औरों को जीने देंगे। सत्य, अहिंसा, परमो धर्म के कर्तव्य का पालन करते हुए हम अपना कल्याण और सबका कल्याण करें। अच्छा, ओके, शुभ ही शुभ हो, मंगल ही मंगल हो। आप सभी भाई बहनों का